अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं। वीडियो को हम स्टार्ट जो है वो एंड से करेंगे। बहरहाल आप ये देख लें मेरे से लास्ट पे पुलअप्स नहीं लगे और अब आप देखिएगा सर के रिएक्शन। इसको कहते हैं बुगैम्बो खुश हुआ, वाओ! क्योंकि सर ने नहीं लगने देने थे। बहरहाल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक प्रोडक्ट का आपके साथ लाज़मी रिव्यू कर देता हूँ बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस। इसे क्या कहते हैं? ये है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, EAA इसका नाम है। अब क्या होता है यार, देखो हमारी बॉडी जो है वो नेचुरल कह लीजिए कि अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करती है, बट वो कौन से होते हैं? वो नॉन इसेंशियल होते हैं और जो इसेंशियल हैं वो लेने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्सेज ही यूज़ करने पड़ते हैं। लाइट कह लीजिए अंडे, गोश्त, मछली वगैरह व्हाटएवर डिफरेंट चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। बहरहाल अगर आप सप्लीमेंट फॉर्म में इसे यूज़ करना चाहते हैं और ड्यूरिंग वर्कआउट अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो सच में आपको बहुत मज़ा आता है। बहरहाल मेरा काम था आपको बताना, बाकी आपका इस्तेमाल करना ना करना इट्स अप टू यू। बहरहाल मैं क्योंकि नया मैंने सप्लीमेंट ओपन किया था तो आप लोगों के साथ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी था। तो अब हम नेक्स्ट अपने जो है फाइनली हम अपने वर्कआउट की तरफ चलते हैं। तो आ जाइए, कपड़े चेंज कर लिए गए हैं। कपड़े चेंज करने के बाद जो है हम अपना वार्म अप स्टार्ट करेंगे। वार्म अप स्टार्ट करने के साथ-साथ मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करता रहूँगा कि बाबा जी वार्म अप में क्या हुआ, क्या नहीं चला। पूरा व्लॉग मैं इस वजह से आपके लिए बना देता हूँ ताकि मैं आराम से बाद में जो है ना वॉइस ओवर कर सकूँ। क्योंकि यार ड्यूरिंग वर्कआउट आपको पता है साँस भी चढ़ जाता है, ब्रीथ भी नहीं कंट्रोल में रहती, बंदे से बोला नहीं जाता। तो बहरहाल एज़ यूजुअल जैसे हम सर के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, सेम इसी तरह ही बैक वर्कआउट से पहले भी हमने सर के साथ थोड़ा-सा डिस्कस किया। सर ने हमें डिटेल समझाई और बताया कि बाबा जी तैयार हो जाओ, आज नहीं हो छड्डना। मैं कहा सर जी पहले केड़ा छड्डदे हो, मसला ही कोई नहीं है सर, आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करवाएँ, वी आर रेडी। तो बहरहाल रेडी होने के बाद हमारा जो पहला सेट है, जिसको आप वार्म अप सेट भी कंसीडर कर लीजिए, इसी को आप पहला सेट भी कंसीडर कर लें, बल्कि वार्म अप ही करें। इसमें हमने करना है पुल डाउन करनी है, फ्रंट पुल डाउन कह लीजिए, रॉड के साथ और रोप के साथ किया जाएगा। बहरहाल करने का तरीका हमें सर समझा रहे हैं किस तरह से किया जाएगा। किस तरह से आपने बेंड होना है वो आपके सामने पोजीशन है और जब आप इसको पुल करेंगे या सॉरी जब आप इसको क्या नाम है पुल करेंगे बिल्कुल, तो आपने थोड़ा-सा चेस्ट को बाहर लेके आना है। देन जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो आप नॉर्मल पोजीशन में अपने आर्म्स को पूरा का पूरा खोल देंगे। इसमें जो है वो आर्म्स बिल्कुल बेंड नहीं किए जाएँगे, लाइक जैसे हम एल्बो को कहते हैं जिसको एल्बो बेंड करके लगाई जाती है। इस वाले सेट में ऐसा नहीं होगा। ये वो सेट है जिसमें हमने एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट ही करके पुल एंड अप जो है वो करना है। फाइनली ये देखिए मैं कर रहा था और ये चेस्ट जो है मैंने नहीं बा अभी इस स्टार्टिंग में मैंने नहीं पुल की, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ही आप देखेंगे कि मैं फाइनली अपनी चेस्ट को जब मैं पुल करूँगा ना, जैसे ही पुल करते हैं यानी कि नीचे वाली पोज़ीशन में है, पुल होने लग गया। अब जैसे ये देख रहे हो ऊपर से ह जो है सारा वो मूव कर रहा है, यानी कि हम चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाना स्टार्ट हो गए। बहरहाल मैं आपको मेन थीम और मेन पर्पज़ इस वर्कआउट का बता दूँ वो ये है यार, हमने जो भी ये बैक वर्कआउट कर रहे हैं हमारा मेन पर्पज़ है बैक के अंदर थिकनेस ऐड करना। क्या करना? थिकनेस। बैक वर्कआउट करते हुए हम 2 तरह से काम करते हैं, एक थिकनेस पे काम करते हैं, दूसरा जो है वो इसकी विड्थ पे करते हैं। अभी जो एक्सरसाइज़ है वो ऐसा नहीं है कि इसकी थिकनेस पे काम नहीं कर रही हैं। बट हमारा जो गोल है, हमारा जो मोटिव है वो उसकी थिकनेस पे नहीं बल्कि उसके की हो गए मैं आप भूल गए हैं यानी कि थिकनेस पर है, इसकी विड्थ पर नहीं, यानी कि सानू चौड़े करने ते नहीं है। हमने इसकी थिकनेस में यानी कि इनर बैक जिसको कहते हैं उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा मास ऐड करना है। बहरहाल ये हमारा पहला सेट जैसे मैंने आपको बताया, पहला सेट इसे कंसीडर करें या वार्म अप सेट कंसीडर करें और इसमें जो है हमने ईच साइड जो है यानी रॉड के साथ और रोप के साथ 12-12 रैप्स हमने पहले वाले सेट में किए और नेक्स्ट सेम इसी तरह से इसके जो रैप्स हैं वो थोड़े से यानी कि सॉरी 12 नहीं थे, पहले में 15 थे, दूसरे में 12 थे और तीसरे वाले में अगेन 10 थे। लेकिन रेंज ऑफ मोशन अभी जैसे पहला सेट था तो थोड़े सा फास्ट है और जब सर का सेट होता तो सर फिर स्पीड नहीं बढ़ने देते। देखें सर समझा रहे हैं कि भाई स्पीड बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करो। तो बहरहाल हमने इसको इस तरह से ही कंट्रोल करते हुए चलते चले जाना है। बहरहाल ये पहला सेट था, अब सेकंड सेट आ गया। सेकंड सेट में आप एक चीज़ देखें, पहले मैंने रॉड के साथ किया था बट अब जो मैंने स्टार्ट ली है वो रॉप के साथ लिया और स्पीड आप अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं, आपको नज़र भी आ रहा है कि भाई पहले से स्पीड जो है वो इस वाले सेट में स्लो कर दी गई है और यही इंटेंसिटी को जो है बढ़ाने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ फ़ॉलो की जाती हैं। बहुत सारी जगहों पे हम जर्क करते हैं बट वो हैवी लिफ्ट के लिए वो टाइम अलग होता है, अब टाइम कुछ और है और आप बहरहाल फीडबैक जैसे-जैसे आप क्लिप्स देख रहे हो तो आप लाज़मी बताइएगा। अभी आप इनर बैक में और ट्रैप्स वाले पोर्शन वाली साइड पे देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा खासा पंप आपको देखने को मिलेगा। अब आप ये देखें स्पीड और स्लो हो गई है। स्पीड पे जो है ना सर बहुत काम करवाते हैं। सर स्पीड जो है ना ये कहते हैं कि
ना पा ना स्पीड नहीं ताड़ी ख़राब होनी चाहिए, जिसको हम रेंज ऑफ मोशन कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में या वर्कआउट लैंग्वेज में। बहरहाल हमने इस तरह से इसके सेट जो है वो कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट करने के बाद जो है ये आज सारी ट्रेनिंग चलेगी ऑलमोस्ट। इसमें मेरा ख्याल है कि आई थिंक 5 एक्सरसाइज, यानी पहली अगर हम सेट एक्सरसाइज को निकाल दें तो बाकी हमारे पास 4 बचती हैं, और इसको हम अगर ऐड कर लेंगे तो हमारी 5 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट बैक की बन जाएंगी। और ये वो एक्सरसाइज हैं जो आपको मोस्टली हर जिम में ये मशीन तो अवेलेबल होती ही है। पर अभी हमारा पहला सेट, यानी पहले सेट का मतलब पहली एक्सरसाइज का दूसरा सेट था, और बैक जो है वो पंप होनी स्टार्ट हो गई है। और आहिस्ता आहिस्ता ये आपको देखने का मज़ा आएगा यार, आप खुद कहेंगे अबे यार क्या बात है, चस आ गई उस्मान साहेब। बहरहाल उसका तीसरा भी सेट था, लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी बन रही है, क्योंकि यार वर्कआउट है, कम से कम एक एक क्लिप या दो दो क्लिप तो मुझे मस्ट आपको दिखाने होते हैं, इस वजह से। अब ये मैं कर रहा हूँ लेट पुल डाउन मशीन है, इसको प्लेट लोडेड मशीन कहते हैं। बहरहाल ये आपके भाई के शोरूम पर भी अवेलेबल है, अगर आप इसको बनवाना चाहें तो आप मान स्पोर्ट्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर ऊपर मेंशन है। बहरहाल ये जो अभी हम कर रहे हैं ये वाइड ग्रिप के साथ है, आप इसको वाइड ग्रिप देखें। और एक चीज़ नोट करेंगे, हम हल्का सा बेंड हो रहे हैं पीछे की तरफ, हल्का सा डाउन, ज़्यादा डाउन नहीं है, हल्का सा डाउन है। और एल्बोज़ जो हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं पूरा, और नीचे लाके हम स्क्वीज़ कर रहे हैं, देन उसको ऊपर जाके स्ट्रेच कर रहे हैं। ये इसी मशीन की एक एक्सरसाइज़ है, यानी कि ये सब सेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसको हम सुपर सेट में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाई इंटेंस ट्रेनिंग में मोस्टली सुपर सेट ही किए जाते हैं। अब ये सेम वही मशीन है, वही एक्सरसाइज है, लेट पुल डाउन ही है, बट हमने इसका वेरिएशन क्रिएट किया और इसकी जो है इसकी ग्रिप जो है वो चेंज कर दी। पहले ओवर हैंड थी, अब अंडर हैंड हो गई है। पहले ओवर हैंड वाइड ग्रिप के साथ थी, अब अंडर हैंड नैरो ग्रिप के साथ आ गई। रेंज ऑफ मोशन इसी तरह से स्लो रहेगा, स्पीड बढ़ाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाती और ना ही सर इसको अलाउ करते हैं। बहरहाल इस तरह से करके हमने इसकी जो है क्या नाम है 12-12 रैप्स ईच साइड हमने परफॉर्म किए। नीचे ला के रोकना है, ऊपर ले जाके छोड़ना है। छोड़ने का मतलब छड़ के नहीं आना, स्ट्रेच देना है पूरा। उत्ते ले जाके चीरा पड़ा, थल्ले ले आकर रोक लो, उत्ते ले जाके चीरा पड़ा, थल्ले ले आकर रोक लो। पंजाबी ज़ुबान में, देसी ज़ुबान में, उर्दू में, हर तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर सकें। लेग पुल डाउन मशीन के हमने जो है इसके भी सेम 3 सेट ही किए थे। बहरहाल मैंने उसकी जो है उसमें कोई नया क्रिएशन वो नहीं था, मज़ीद कोई कह लें कि एक्टिविटी नहीं थी या वेरिएशन उसमें नहीं था, इस वजह से फिर मैंने उसका मज़ीद क्लिप ऐड नहीं किया। लेकिन अब जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज आ गई है, अब ये रोइंग है। समझ लो हमारी बैक जो है ना, बैक वर्कआउट वो इन्हीं पे चलेगी। रोइंग लेग पुल डाउन, रोइंग लेग पुल डाउन, बट डिफरेंट मशीन्स पे, डिफरेंट तरीक़ों से। तो अब ये जो हमारी है ये रोइंग मशीन है, इसको सिटेड रोइंग कहा जाता है और ये मोस्टली जिम्स में अवेलेबल भी होती है। प्लेट्स वेट वाली भी होती है, प्लेट्स वाली भी होती है। ये प्लेट लोडेड है, आपकी मर्ज़ी, अगर आपके जिम में प्लेट वेट लोडेड है तो आप वेट ऐड कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन है कि हमारा टारगेट जो है वो अचीव होना चाहिए, हमारे मसल हिट होना चाहिए। अब आप ये देख लीजिए इसका तरीकाकार क्या है। अब ये जो पहला सेट लगाया जाता है, अब ये देखें ना, आप ट्रैप से लेके नीचे तक इनर बैक का जितना पोर्शन है वो इस एक्सरसाइज की वजह से टारगेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आउटर लेट्स या जिनको हम लेट्स कहते हैं, लेट्स हिट नहीं हो रहे, डेफिनेटली वो भी इसी एक्सरसाइज के थ्रू हिट हो रहे हैं। बट हम जो मेन फोकस कर रहे हैं ना, वो स्क्वीज़ करते हुए कर रहे हैं। स्ट्रेच करते हुए इतना नहीं कर रहे जितना हम स्क्वीज़ करते हुए कर रहे हैं, और स्क्वीज़ आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़र्क आएगा। अब इसी एक्सरसाइज के साथ जो हमने वेरिएशन क्रिएट किया है वो हम कर रहे हैं बेंड ओवर रो का विद डंबल्स। लाइक जैसे पहले हमने क्या किया, सिटेड रो किया, अब हम बेंड ओवर कर रहे हैं लेकिन डंबल्स के साथ। यानी कि इसमें हमने नैरो ग्रिप हैमर वाली नहीं ली, उसकी बजाय हमने डंबल्स पर चले गए। ये वेरिएशन क्रिएट किया जाता है। अब जब हम इन दोनों एक्सरसाइज को परफॉर्म कर लेंगे तो हमारा एक सेट कंसीडर कर लिया जाएगा और ये एक्सरसाइज नंबर 3 आ गई है। अगर पहली वाली को हम 1 सेट कंसीडर कर देंगे तो ये दूसरी वाली में चली जाएगी। तो इसके भी हमने 10 रैप्स किए, 10 रैप्स हमने उसके किए। बहरहाल फोरआर्म बहुत ज़्यादा पंप हो चुका था, स्टिफ हो चुका था, और कुछ गर्मी भी थी, स्वेटिंग भी थी, बार बार डंबल जो है वो स्लिप हो रहा था। बट मैंने अपना ट्राई किया कि नहीं यार, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूं, और इस तरह से बहरहाल चलता है। ये जब आपका कोई भी वर्कआउट का सेशन होता है उसमें आपको इस तरह से बर्दाश्त करना पड़ता है जब आपके साथ कोई नई चीज़ की जाती है। तो ये वाली सेट कंप्लीट की। अब कंप्लीट करने के बाद इसका मैंने दूसरा वाला सेट क्यों ऐड किया है, वो इस वजह से कि अब ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखिए, अब जैसे दूसरा सेट आया, साथ ही इसमें स्क्वीज़ वाला पोर्शन और बढ़ गया। अब पिछले जाके हमने और होल्ड करवाना शुरू कर दिए। पहले थोड़ा कम था, अब इस दफ़ा क्या किया, नहीं जी रोको, इसको पीछे थोड़ी सी देर होल्ड करो,
ये देखिए, होल्ड करो देन स्ट्रेच, होल्ड करो देन स्ट्रेच। यानी इस वाले सेट में थोड़ा सा इन्होंने इसी सेट को हार्ड कर दिया है, इसी वजह से मैंने इसको ऐड कर लिया कि नहीं यार ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगा। रैप्स उतने ही लगवाए हैं, रैप्स में कमी नहीं की है, वेट भी नहीं ऐड किया है। नीचे आप अगर वेट देखोगे तो वेट भी स्टिल वो ही है, बट वर्कआउट करने का, सेट लगाने का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। पैटर्न कैसे चेंज हुआ वो आपके सामने। अब देखो भाई, जैसे पीछे कर रहे हैं फुल स्पीड के साथ कर रहे हैं, हमारे यहाँ स्पीड वाला चक्कर कोई नहीं है बाबा, स्पीड नहीं करने देते सर। अब ये देख लें दोबारा आपके सामने, इधर भी रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल लाइट रेंज ऑफ मोशन में लगाया जा रहा है। सर बार बार भाई इस पर फोकस करो, अपनी बैक को जेन में रखो, मसल माइंड कनेक्शन बनाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर वैसे ही बड़े मोटिवेटेड हैं और वो हमें भी मोटिवेट करके रखते हैं, और माशाल्लाह से मांस मॉन्स्टर हैं, पाकिस्तान में यूके सर्टिफाइड हैं और फर्स्ट ऐसा ट्रेनर हैं, ये कोच हैं जो एथलीट्स को ट्रेन करते हैं जो यूके सर्टिफाइड हैं। अदरवाइज़ बाकियों का अपना एक्सपीरियंस है। ये हमारे सर जो हैं क्वालिफाइड भी हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं। बहरहाल यही वो वजह है कि हमने सर की छत्र छाया है, छत्र छाया कहते हैं ना जी, सर की खिदमत नहीं, सर से मोहब्बत लेने के लिए हम इनके पास हाजिर हो गए हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम कैसे सर की खिदमत ले सकते हैं। हमारे तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे हम सर की खिदमत करें, और बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले सर हैं। पर हमारी ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। अब हम आ गए हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पर, जिसमें हम अगेन लेट पुल डाउन करने लगे हैं। बट यार मशीनें सर के पास ऐसी ऐसी आउट क्लास रखी हुई हैं, क्योंकि ये सारी की सारी इम्पोर्टेड हैं। आपका भाई जो मेन काम करता है, हम लोकल मेड बनाते हैं। अभी मैं आपका लोकल पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी इंपोर्टेड पे भी चला जाऊँगा। लेकिन ये जितनी मशीन्स है भाई, ये सारी की सारी जो है ना इंपोर्टेड है। और ये भी ये लेट पुल डाउन है, लेकिन मशीन का एंगल चेंज है। गोरों की भाई गोरे हमें थोड़ी गोरे बन दें, पर उसको छोड़ते हैं, हम वेरिएशन को देखते हैं। अब आप ये देखें, अपने सर ने मुझे बता दिया था कि यार तुमने 1 बाय 1 जो है इसको करना है, होल्ड करना था, लेकिन पहले समझाने के लिए किया। अब देखो मेरी एल्बो देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रही है, सर पीछे आए हैं समझाने के लिए, नहीं यार इसको एल्बो को नीचे लेके आओ। अब ये देखो पोजीशन चेंज होगी। मेन फिर वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हम थिकनेस पे काम कर रहे हैं, ना कि विड्थ पे। थिकनेस को बढ़ाने के लिए हमारी इनर बैक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मास होना चाहिए। इनर बैक इस वजह से वर्ड ले रहा हूँ क्योंकि मोस्टली यही वर्ड यूज़ किया जाता है। ट्रैप्स के नीचे, ट्रैप्स के साथ साथ जितना मसल मास जाता है वो सारा इनर बैक पोर्शन में ऐड होता है। तो बहरहाल आउटर को जो हम वो लैट्स कहते हैं, हम लैट्स इसमें टारगेट हो रहे हैं। जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो लैट्स भी टारगेट हो रहे हैं, बट स्क्वीज़ लाकर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इनर पर टारगेट किया जा रहा है। तो बहरहाल वेरिएशन के लिए आपने देख लिया कि 10 रैप्स जो हैं वो लगाए गए एक साइड पे, और दूसरी वाली साइड को हमने स्ट्रेच करके रखा हुआ है, यानी कि स्ट्रेच किया हुआ है। ये सारा का सारा लोड जो है वो लैट्स पे आ रहा है, और दूसरे वाले को मूव करके हम इनर बैक को हर वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे 10 रैप्स हो गए, अब भाई दोबारा से नेक्स्ट इसी सेट को अभी कंप्लीट हुआ है। अब आप देखो मेरे ट्रैप्स वाले पोर्शन को आपने देखना है, क्या चस आ रही है, देख रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है ना देख के। यही वो चीज़ है जिसको इंटेंसिटी को डेवलप करके, जबकि वेट आप देख लो आपके सामने, क्या मेरा ख्याल है 15-15 की प्लेटें पड़ी हुई, नहीं 30-60 किलो दोनों साइडों पे वेट है, इससे ज़्यादा वेट नहीं है। वेट ज़्यादा लगाना इट्स नॉट वर्कआउट। वर्कआउट के लिए भाई आपको प्रॉपर प्लान के साथ ही करना पड़ता है। और आप देख लें, आप मेरी पंप हो चुकी हुई है, बैक आपके सामने है, माशाल्लाह से वाइड भी हो रही है, थिक भी हो रही है, और इंशाल्लाह ये अभी फर्स्ट सेशन है। सेकंड सेशन मेरा जब आएगा तो मैं ऑलमोस्ट 8 सेशन मैंने अपलोड करने हैं। 8 वीक की मेरी सर के साथ ट्रांसफॉर्मेशन है, और आप खुद ब खुद देखेंगे। बहरहाल आप लोग भी इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब देखें, अब सेकंड सेट आया, अब आप सोचेंगे सेकंड सेट क्यों लगाया, सेम वही चीज़ चेंज। अब दोनों को एक साथ पहले लगाया जा रहा है, जैसे पहले 1 बाय 1 लगाया था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब दोनों को एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों हैंड्स को एक साथ मूव किया जा रहा है। और सर का मैंने बताया ना, सर दिमाग के साथ खेलते हैं यार, वो नहीं आपको टोने लगते। आप सोचेंगे जी मैं इस तरह से सेट लगा लूँगा, नेक्स्ट टाइम चेंज, उसी टाइम चेंज हो जाएगा। तो बहरहाल पहले हमने दोनों को बराबर, दोनों साइडों को या दोनों हाथों के साथ हमने एक ही टाइम में मूवमेंट दी, दोनों हैंड्स को। लेकिन अब नेक्स्ट में जैसे ही हमारे ये 10 रैप्स कंप्लीट होंगे, हमें वो छोड़ेंगे नहीं। आपको लगेगा लो भी आते उन सेट कंप्लीट हो गए, ना जी ना। ये भी 10 रैप्स कंप्लीट होने के बाद यकीनन मेरा ख्याल है शायद ऐसा ही हुआ था कि 1 बाय 1 पे ले गए थे, या फिर स्ट्रेच करवा दिया गया था। तो बहरहाल ये दूसरे वाले सेट में जो है, सॉरी जो है क्या नाम है, 1 बाय 1 पे नहीं लेकर गए थे, हमें दोनों एक ही साथ एक टाइम में दोनों हैंड्स को मूव करके हमने अपनी बैक को हिट किया। तो बहरहाल इस तरह से इसकी हमारी तीसरी भी एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म की गई। और ये वाली मशीन के बाद जो है
अभी मेरा ख़्याल है शायद मैं तीसरा भी सेट ऐड करूँगा, और अगर मैंने नहीं ऐड किया, बहरहाल हमने वो हमारा तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। अब एक और मशीन आ गई। अब ये हमारी फाइनल और लास्ट एक्सरसाइज है इसकी बैक की। लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, फाइनल एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज। ये सेम अब रोइंग आ गई है। पहले भी रोइंग थी, मैंने बताया ना, एक रोइंग एक लेट पुल डाउन, एक रोइंग एक लेट पुल डाउन। अब ये रोइंग मशीन है जिसमें हम अपने मसल्स को दोबारा से हिट करने लगे। और आप वो देख लीजिए, पोजीशन देख लें, ये रिवर्स है। पहले वाली एक्सरसाइज जो की गई थी वो ओवर हैंड ग्रिप में थी, ये रिवर्स ग्रिप में है। आपने भी इसी तरह से करना है। आपने अपनी बैग को रिवर्स ग्रिप के साथ, ओवर हैंड ग्रिप के साथ, वाइड ग्रिप के साथ, नैरो ग्रिप के साथ, डिफरेंट किस्म के वेरिएशंस के साथ क्रिएट करते करते ही टारगेट करना है भाई। तब ही जाके आप मैसिव होंगे, हार्ड होंगे, ड्राई होंगे, ग्रेनी लुक आएगी। तो ये स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप इनको फॉलो करते चले जाएँ। मेरा मेन पर्पज़ आप लोगों को सिखाना है एडवांस लेवल ट्रेनिंग। और बहरहाल ये अब आपके सामने कंडीशन में एक दफ़ा फिर पोजिंग करता हूँ, क्योंकि मैं बार-बार पोजिंग करता रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का पंप आया हुआ है। अगर आपको भी इस तरह का पंप लेना है तो आप ड्यूरिंग वर्कआउट नहीं, सॉरी, प्री वर्कआउट में L-आर्जिनिन को प्री वर्कआउट के साथ इस्तेमाल करें, तो देखें फिर आपको कैसा चस्स आता है। मैं कहता हूँ जी, पैसे वसूल हो जाएँगे। बाकी व्हाट्सएप नंबर दिए, अगर आपको भाई से बाय करना हो तो आप हमसे भी बाय कर सकते हैं। और ये अगेन हम अपने सेट को रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करते हुए मज़ा आ रहा है, सामने आपको देख के मज़ा आ रहा होगा, सर को भी देखे नज़र आ रहा है। सर के शोल्डर तो देखें, माशाअल्लाह क्या राउंडेड शोल्डर हैं यार, अल्लाह दी कसमें। ऑफ सीजन भी रहंदे ने ते साफ सुथरे रहंदे ने, टका के रखते हैं। गेम बड़ी हार्ड लगाते हैं। अगर आपको भी अपने आप को ऐसा मैसिव रखना है, या जिस लेवल पे भी आप हैं उस लेवल पे आपको अपने आप को मैसिव रखना है, तो भाई हार्ड ट्रेनिंग जो है ना वो की है। अगर आपने हार्ड ट्रेनिंग करना छोड़ दिया तो आप अपने मसल मास को ज़्यादा देर तक कैरी नहीं कर पाएंगे। अगर आप, और हार्ड ट्रेनिंग क्या है, वो इसी तरह से है कि मसल को आपने समझ नहीं आने देना कि बाबा तेरे साथ होने क्या लगा है। बहरहाल हमारी ट्रेनिंग हो गई फिनिश। अब लास्ट हमारा जो टारगेट था वो यही था। सर ने मुझे कहा कि अगर तुमने 10 पुलअप्स लगा लिए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर हम दोबारा सेट लगाएंगे। बट सर को पता था ऐसा पॉसिबल नहीं है, और वो मैं आपको बोगैम्बो की सबसे पहले एक हंसी दिखा चुका हुआ हूँ। वो आपने सर की हंसी देख ली थी, क्योंकि ये सेट नहीं लगना था और इसी तरह हुआ। बहरहाल मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया, आई ट्राइड, और मैं इसमें फ़ेल ही रहा। पहले मैंने देखो, मैंने पहले वाइड ग्रिप था, फिर मैंने कहा सर जी अच्छा नैरो नहीं कर सकते। उन्होंने किया, फिर ऐसे चीट हो गया ना, ये देखो ना, मैंने ये लगाने की कोशिश की, मुझसे नहीं लगा। मैंने साथ ही आवाज़ दी, मैंने कहा सर जी नैरो ना लगा लूँ, ये देखो अब वो कह रहे हैं आ गए ना चीट पे। तो बहरहाल इस तरह से करके मैंने ट्राई किया, लेकिन नहीं लगा। लास्ट पे सर ने कहा चल ठीक है, जैसे लगते हैं वैसे लगा ले। मैंने वैसे भी लगाने की कोशिश की और मुझसे उस तरह से भी पुल डाउन नहीं लगे, और सर इस तरह से हंसते हुए एंड पर यहाँ से चले गए। बहरहाल वर्कआउट बहुत अच्छा था, हाई इंटेंस था। अगर आप भी इसको करना चाहते हैं ज़रूर ट्राई करें, अपने जिम में, घर में, व्हाटएवर जहाँ भी वर्कआउट करते हैं। और जब आपको ये पसंद आ जाए और आपको कोई रिज़ल्ट्स मिलें तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो देखें, सीखें एडवांस लेवल वर्कआउट ट्रेनिंग हाई इंटेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यूट्यूब चैनल मान फिटनेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।